हो इस बात की कोशिश हमारी पार्टी निरंतर कर रही है और इस दृष्टि से हमारी पार्टी ने पहले ही कार्यक्रम बनाया कि यह जो विषय है इस विषय के बारे में लोग अवगत ही नहीं है। तो सबसे पहला काम लोगों को इस विषय पर जागरूक करना, लोगों तक इस विषय को पहुंचाना, ताकि बिहार के साथ हो रहे अन्याय को रोकने में सब लोगों की भूमिका हो पाए। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली 5 सितंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में पटना में हमारी पार्टी के द्वारा रैली का आयोजन होगा। यह फैसला वहां हम सब लोगों ने लिया है। सब जगह से लोग आए, विभिन्न जिलों के जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, सभी जिलों के लोग थे उसमें, प्रतिनिधित्व सभी जिलों का है उस कार्य समिति में। तो सब लोगों की जो ओर से जो बात आई, गांव से, अलग अलग जगह से, उससे हमारा उत्साह बढ़ा है। हाल नहीं गलने वाली, हम बार बार पहले भी बोलते रहे हैं, उसको फिर दोहराएंगे। कई जगह से लोगों की शिकायत भी है, हम इसको स्वीकार करते हैं सरकार के प्रति, लेकिन उस शिकायत को दूर करने के लिए भरोसा भी है तो एनडीए के ऊपर ही भरोसा है। महागठबंधन के ऊपर लोगों का भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके आधार पे हमारा दावा है कि पिछली बार जितनी सीटें आरजेडी को आई थी, मुगालते में रहना हो तो रहे आरजेडी के लोग, दूर दूर तक उस लक्ष्य को भी लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उससे बहुत पीछे रहेंगे आरजेडी के लोग। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। 5 सितंबर को रालोमो के द्वारा एक बड़ी रैली जो है पटना के मिलर हाई स्कूल में आयोजित की जाएगी। जगदेव बाबू के शहादत दिवस के दिन ये रैली जो है आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आरएलएमओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुनिए। स्वागत है इस प्रेस वार्ता में। कल हमारी पार्टी की मीटिंग, प्रदेश कार्य समिति की बैठक समस्तीपुर में प्रस्तावित थी। पहले से बैठक हुई और उस बैठक में कुछ निर्णय लिए गए। हमारी पार्टी पहले ही से कार्यक्रम चला रही है प्रदेश भर में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। परिसीमन जो लोकसभा क्षेत्रों का, विधानसभा क्षेत्रों का संविधान के हिसाब से होना चाहिए था, नहीं हो रहा। आगे हो इस बात की कोशिश हमारी पार्टी निरंतर कर रही है और इस दृष्टि से हमारी पार्टी ने पहले ही कार्यक्रम बनाया कि यह जो विषय है इस विषय के बारे में लोग अवगत ही नहीं है। तो सबसे पहला काम लोगों को इस विषय पर जागरूक करना, लोगों तक इस विषय को पहुंचाना, ताकि बिहार के साथ हो रहे अन्याय को रोकने में सब लोगों की भूमिका हो पाए। तो लोग जानेंगे तभी तो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो लोग जाने इस मकसद से कई कार्यक्रम पहले भी आयोजित हुए हैं, तो शाहबाद में, मुजफ्फरपुर में, गया इत्यादि जगह पर। अब क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो बहुत ज्यादा पूरे बिहार में घूम घूम कर बड़ा कार्यक्रम करने का समय नहीं है, चुनाव के कारण भी और मौसम के कारण भी। बरसात का भी मौसम है, किसानों के खेत में थोड़ा काम भी ज्यादा है। तो इस दृष्टि से पार्टी का हुआ कि नहीं, पूरे बिहार के लोगों को एक साथ बुलाकर पटना में कोई बड़ा कार्यक्रम किया जाए। उसी कार्यक्रम की तारीख तय हुई है 5 सितंबर को, जो 5 सितंबर शहीद जगदेव बाबू की शहादत का भी दिन है। उस दिन हम उनको भी याद करेंगे। शिक्षक दिवस भी है, तो हमारी पार्टी तो शिक्षा के मामला में विशेष जागरूक रही है। तो इस दृष्टि से भी हम शिक्षक दिवस पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जगदेव बाबू की शहादत के दिवस पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो इस दिवस के कारण भी एक मैसेज बिहार भर में होगा और उसी दिन एक बड़ी महारैली
उसी नाम से संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली 5 सितंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में पटना में हमारी पार्टी के द्वारा रैली का आयोजन होगा। यह फैसला वहां हम सब लोगों ने लिया है। साथ ही साथ दूसरा एजेंडा था वहां विधानसभा चुनाव की दृष्टि से यूं तो हमारी पार्टी पहले ही से ही तैयार है, क्योंकि पहले ही से मालूम है कि चुनाव अब बहुत निकट आ गया है। तो तैयारी पहले से है, लेकिन इस तैयारी को और भी तेज करने का फैसला हुआ है। रैली की तैयारी के क्रम में ही बिहार में तमाम जगह विधानसभा क्षेत्रों में तैयारी बूथ स्तर तक जो पहले से चल रही है, वहां एक बार बैठक हुई है तो दोबारा तिबारा भी बैठक करके और पूरे बिहार में एकदम हर तरह से कहीं कोई चूक ना हो जाए, इस दृष्टि से हमारी तैयारी हो, इस बात का भी फैसला हुआ है। और इस क्रम में हमारी पार्टी की कोशिश है कि जो एनडीए ने संकल्प लिया है कि 2025 संख्या विधानसभा क्षेत्रों में जहां एनडीए की जीत होनी चाहिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि एनडीए 225 विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम जीते, तो इसको ध्यान में रखते हुए, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पूरे बिहार में रैली की तैयारी के क्रम में इसकी भी तैयारी मजबूती से होगी। सब जगह से लोग आए, विभिन्न जिलों के जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, सभी जिलों के लोग थे उसमें, प्रतिनिधित्व सभी जिलों का है उस कार्य समिति में। तो सब लोगों की जो ओर से जो बात आई, गांव से, अलग अलग जगह से, उससे हमारा उत्साह बढ़ा है। लोगों ने जो कुछ भी वहां कहा, कुल मिला जुलाकर उसका आशय यह था, इस बार के चुनाव में चाहे जितना जोर लगा ले महागठबंधन आरजेडी के लोग, कहीं उनकी दाल नहीं गलने वाली। हम बार बार पहले भी बोलते रहे हैं, उसको फिर दोहराएंगे। कई जगह से लोगों की शिकायत भी है, हम इसको स्वीकार करते हैं सरकार के प्रति, लेकिन उस शिकायत को दूर करने के लिए भरोसा भी है, तो एनडीए के ऊपर ही भरोसा है। महागठबंधन के ऊपर लोगों का भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी के लिए, एनडीए के लिए, हमारी पार्टी के लिए यह बहुत ही अच्छी स्थिति है, सुखद स्थिति है। और इसके आधार पे हमारा दावा है कि पिछली बार जितनी सीटें आरजेडी को आई थी, मुगालते में रहना हो तो रहे आरजेडी के लोग, दूर दूर तक उस लक्ष्य को भी लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उससे बहुत पीछे रहेंगे आरजेडी के लोग। क्योंकि जनता का भरोसा एनडीए के ऊपर है। हमारी सरकार, चाहे राज्य की हो, भारत की सरकार हो, इतना अच्छा काम सब जगह हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी का तो विशेष रूप से धन्यवाद सब लोगों ने किया कि अभी जब जहां जहां आए, प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सौगातें बिहार को दी है। और बिहार की सरकार भी, इधर कई निर्णय बिहार की सरकार की ओर से लिए गए हैं, जिसमें पेंशन बढ़ाने का काम। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा को सीधे तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बड़ी रैली होगी, लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और महागठबंधन पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो लोग इतने सीटों की दावा कर रहे हैं, 2020 विधानसभा चुनाव में जो सीट आया है उससे काफ़ी कम आएगा, मुगालते में नहीं रहे, क्योंकि 2020 में क्या हुआ था सभी लोग जानते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।